और वो अगर ये डिसाइड कर ले कि भाई समाज के ये लोग लड़ेंगे, और अगर बहुजन समाज की बात है तो फिर बहुजन समाज में हर जो हमारे जितने भी हैं उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये नहीं हो कि या तो जाटव ही लड़ गए, और या जो हैं आपके जो है मुस्लिम लड़ गए, या धोबी लड़ गए, या खटीक लड़ गए। अगर है तो प्रॉपर तरीके से जाटव भी लड़े, वाल्मीकि समाज के भाई भी लड़े, खटीक भी लड़े, और भी लड़े। ये सब इस तरह से हमारा होना चाहिए ताकि समाज का प्रतिनिधित्व दिखे, किसी एक जाति का नहीं, बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व दिखे। उस तरह से काम किया जाए कि वो भी आए इस विषय पर बहुजन समाज के संवाद दे इस बार काउंसिल के, दिल्ली बार काउंसिल के चुनाव के विषय में। इनको भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, चुनाव भी जीते हैं, 30 हज़ारी में एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है राजनीति का भी, एक्टिव राजनीति का भी, और एडवोकेट्स कोर्ट की राजनीति का भी। तो भाई भानु प्रताप सिंह जी का स्वागत करें तालियों के साथ। जम के देने वाला समय नहीं है ये वो मंच नहीं है जहाँ जम के दिया जाए। यहाँ से खोल के थोड़ा इसे देखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई सतीश जी। मंच पर बैठे मेरे सभी साथी और सामने बैठे मेरे सभी साथी, आप सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। बात तो जो होनी चाहिए, जो दर्द है, उस दर्द के तहत सारी बातें हो चुकी हैं। अब बात यह है कि इस पे अमल कितना होगा। असली बात तो अमल की है। तो मैं इसमें पहले तो धन्यवाद ये दूंगा कि कम से कम जिसकी भी पहल पे हुआ, तकरीबन 150 से लेके 160 एडवोकेट ऐसी सर्दी में निकल के बाहर आए यहाँ पे। सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो इस बात के लिए, नहीं तो बुलाते रहो, लोग निकलते ही नहीं, अपनी दुनिया में मस्त हैं। देखो साथियों, हम जब ये चुनाव आता है, केवल आपका चुनाव नहीं, किसी तरह का भी चुनाव आवे तो हमारी सरगर्मियां तभी बढ़ती हैं। उसके बीच में जैसी चुनाव जाता है हम फिर सो जाते हैं, हमारी सरगर्मियां बंद हो जाती हैं, जबकि हमारी समस्याएं, हमारे दुख, हमारी पीड़ाएं ऐसे ही रहती हैं, बढ़ती जाती हैं, वहाँ हमें तब ध्यान नहीं आती। तो बेहतर तो यही है कि हम अगर शुरू से एक कारगर रणनीति बना के, एक संघ बना के ईमानदारी से काम करें। तो पर बुरा मत मानना साथियों, ईमानदारी की बड़ी कमी है, तभी हम लोग जो है कामयाब नहीं हैं। न तो हम मिशन के प्रति ईमानदार हैं, न अपने समाज के प्रति ईमानदार हैं, और न ही अपनी दिक्कतों को दूर करने के प्रति ईमानदार हैं। मुझे तो नहीं पता कितनी संख्या है, पर जितनी संख्या गौतम साहब ने बताई, अगर उतनी संख्या है तो हमें किसी तरह की रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर 25,000 हमारी संख्या है, इनमें से 10,000 भी अगर साथियों को हम इकट्ठा करके वोट डलवा पाए, तो आपको लिख के दे रहा हूं कि 10 साथी हमारे जो है बार काउंसिल में पहुंचेंगे, कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि पिछली बार का जो चुनाव हुआ भाई साहब, वो पिछली बार के चुनाव में जो 800 वोट ने फर्स्ट प्रेफरेंस की जिसको मिल गई, या जो वहां तक पहुंच गया वो जीत गया। तो इस बार थोड़ी सी और बढ़ा लो, 1000 कर लो उसे, इतने साथी पहुंच सकते हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि सिर्फ बातें करते हैं हम, ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। और जब समाज की बात आती, अभी साथी कह के गए भाई हम किसी के भी जूनियर रहे, कुछ भी रहे, वो स्थिति एक अलग है। हम भी जूनियर रहे हैं, हमारे गुरुजी भी पंडित आर के नसीम साहब रहे हैं, लेकिन समाज की स्थिति बिल्कुल अलग है। समाज की पीड़ा, उसका दुख दर्द अलग है। तो वहां हमें थोड़ा सा अलग हटके सोचना पड़ेगा। और ये हमको नया थोड़ी कर रहे हैं, वो भी तो यही सोचते हैं, यही सोच के अपनी सीटें वहां तक पहुंचाते, अपने आदमी को पहुंचाते। हम भी सोच लेंगे तो इसमें दिक्कत क्या है। तो ईमानदारी से एक तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि भाई इस बार हमें करना क्या है और कैसे करना है। और मैं सहमत हूं उदित राज जी की बात से कि एक कमेटी तो बना ही ली जाए जिसमें अच्छे साथी हों,
और वो अगर ये डिसाइड कर ले कि भाई समाज के ये लोग लड़ेंगे, और अगर बहुजन समाज की बात है तो फिर बहुजन समाज में हर जो हमारे जितने भी हैं उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये नहीं हो कि या तो जाटव जाटव ही लड़ गए, और या जो हैं आपके जो है मुस्लिम मुस्लिम लड़ गए, या धोबी धोबी लड़ गए, या खटीक लड़ गए। अगर है तो प्रॉपर तरीके से जाटव भी लड़ें, वाल्मीकि समाज के भाई भी लड़े, खटीक भी लड़े, और भी लड़े। ये सब इस तरह से हमारा होना चाहिए ताकि समाज का प्रतिनिधित्व दिखे, किसी एक जाति का नहीं, बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व दिखे। उस तरह से काम किया जाए तो बेहतर है। और एक मेरी सलाह है, मानेगा तो कोई नहीं, पर फिर भी कह देता हूं भाई, देखो जितने भी साथी मैदान में हैं, ईमानदारी से वो अपना आत्मावलोकन करें कि वो कहां खड़े हैं। अगर उनको लगता है वाकई में वो ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे कि समाज भी मजबूर होकर उनका सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएगा, तो इससे बढ़िया तो कोई बात नहीं। पर भाइयों, अगर लगता है कि वहां नहीं पहुंच पाएंगे, तो मैं नहीं समझता कि चुनाव लड़ना कोई बहुत उचित कदम है। वैसे 5 साल में आते रहे, हाँ इस बार तो 8 साल में हो रहा, पर फिर भी चुनाव आते ही रहते हैं, कभी भी लड़ सकते हैं। बार एसोसिएशन के चुनाव तो 8-2 साल बाद आते ही हैं। तो हमें समझदारी से तो काम लेना पड़ेगा। और जहां तक रही बात, भाई अगर कोई नहीं माने तो फिर तो यही है कि जो बेहतर लगता है, जो मिशन का आदमी है, फिर तो उसी को सपोर्ट किया जाए, चाहे जो भी हो। फिर कोई हारे या जीते उससे हमें लेना देना कुछ नहीं, लेकिन पूरे बहुजन समाज को साथ लेके उसी की बात की जाए, किसी जाति विशेष की बात न की जाए। मेरा तो इतना ही आप सबसे कहना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भानु प्रताप सिंह जी। और आप जैसे जो प्रखर और मजबूत और अनुभवी वक्ताओं को सुन के तो हमें अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जितने आज हॉल में बैठे हुए हमारे साथी, वो सब जानते हैं सब चीज़ों के लिए।